In this video, we will learn about unethical business by individual in organization. मतलब कोई एक व्यक्ति कितने तरीके से अनएथिकल काम करता है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में. Unethical business by individual in organization. Ethics can be defined as going beyond what is legal and doing what is right, even when no one is looking. तो जब मान लियो कोई भी नहीं दिख रहा है उस समय भी क्या सही है और हमें क्या सही करना चाहिए, ये सब एथिक्स में आता है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट अनएथिकल बिहेवियर इन बिजनेस, तो हम जब भी बात करें अनएथिकल बिजनेस मतलब अनैतिक व्यवहार का व्यवसाय में, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्शंस दैट डोंट कन्फर्म टू द एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स. तो हम लोग उस एक्शन की बात करते हैं जो कि अनएक्सेप्टेबल है ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, फेलिंग टू डू व्हाट इज राइट इन एवरी सिचुएशन. इफ योर ऑर्गेनाइजेशन शोज ऑब्वियस साइंस ऑफ अनएथिकल बिहेवियर्स, अगर आपका संस्था ऑब्वियस साइन दिखाएगा अनएथिकल बिहेवियर का, तब देखिए क्या होगा. यू मे बी फेस्ड विथ अ पब्लिक रिलेशंस प्रॉब्लम. तो पब्लिक रिलेशंस से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं और अल्टीमेटली लूज बिजनेस, और अल्टीमेटली बिजनेस को लूज भी कर सकते हैं. अटेंशन टू सम ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम एरियाज, तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम एरिया की तरफ ध्यान देना. एंड प्रोमोटिंग अनएथिकल कॉर्पोरेट कल्चर, और इथिकल कॉर्पोरेट कल्चर को प्रमोट करना कैन सेट योर बिजनेस ऑन द राइट पाथ. तो यह हमारे बिजनेस को सही दिशा पर सेट कर सकता है. देखिए अब अनएथिकल बिहेवियर में क्या क्या है. नंबर 1, थेफ्ट ऑफ टाइम एंड मटेरियल्स, यानी समय और मटेरियल्स की चोरी. देयर इज द रनिंग जोक अबाउट स्टेलिंग पेन्स फ्रॉम द ऑफिस सप्लाई क्लोजेट फॉर पर्सनल यूज. अब देखिए ये तो कि ऑफिस सप्लाई क्लोजेट जो है, ऑफिस का जो सप्लाई की अलमारी है वहां से पेन वगैरह चुरा लेने, ये सब चलता फिरता समझिए जोक है. स्पेशली इफ यू गेट फायर्ड. येट द फैक्ट इज दैट एम्प्लॉय थेफ्ट इज अ प्रॉब्लम. हाँ, ये सच है कि एम्प्लॉय थेफ्ट एक प्रॉब्लम है. दैट कॉस्ट्स मिलियंस ऑफ रुपीज ईच ईयर, जो कि मिलियन ऑफ रुपी हर साल जिसका लागत आता है. इन सम इंस्टांसेस स्टोलन इक्विपमेंट पार्ट्स और सप्लाईज मे नॉट एड अप टू मच. तो किसी किसी परिस्थिति में ये जो चुराया गया है इक्विपमेंट वगैरह, इसका कॉस्ट ज्यादा नहीं हो सकता है. बट इन अदर केसेस एम्प्लॉयज हैव डेवलप्ड यूक्रेटिव स्कैम्स. देखिए लाभकारी स्कैम्स ये डेवलप कर सके एम्प्लॉय टू डिफ्रॉड वेंडर्स, वेंडर को डिफ्रॉड करने के लिए रीडायरेक्ट फंड्स और राइट फ्रॉडलेंट चेक्स. फंड को रिडायरेक्ट करना और फ्रॉड चेक वगैरह लिखना, ये सब लाभकारी स्कैम में से हैं. However, employees can also steal both time and money from their employers in way that are less noticeable. देखिए ये इस तरीके से समय और पैसा चुराएंगे अपने एम्प्लॉय से जो कि लेस नोटिसेबल है. एंड इनिशियली मे इवन सीम टू बी नॉट अ बिग डील, और शुरुआत में ये बिग डील के साथ मतलब छोटा देखने को लग सकता है, छोटी बात है ये. पैडिंग टाइम शीट्स विथ अ फ्यू एक्स्ट्रा मिनट्स, और टाइम शीट को कुछ एक्स्ट्रा मिनट से बढ़ाना, पैडिंग करना, बढ़ा देना. और बम्पिंग अप द रुपीज अमाउंट ऑन एन एक्सपेंस रिपोर्ट, या फिर एक्सपेंस रिपोर्ट में खर्चा को बम्प कर देना, बढ़ा देना कुछ रुपए से. एक्सपेंस रिपोर्ट में सीम परफेक्टली रीजनेबल टू सम, ये कुछ लोगों की नजर में परफेक्टली रीजनेबल हो सकता है, बट दे आर अनइथिकल बिहेवियर्स. लेकिन वो अनइथिकल बिहेवियर है दैट टेक मनी फ्रॉम अ बिजनेस ओनर. Even time spent checking and responding to personal email on a phone, यहाँ तक कि टाइम स्पेंड करना चेकिंग में और पर्सनल ईमेल वगैरह फोन में रिस्पॉन्ड करने में, विजिटिंग सोशल मीडिया ऑन अ कंप्यूटर और टॉकिंग ऑन द फोन फॉर नॉन इमरजेंसी कॉल्स ड्यूरिंग वर्क टाइम, इन्फ्रिंग्स ऑन टाइम मेंट फॉर द कंपनी.
तो ये भी इन्फ्रिंग्स है, ये सब उल्लंघन है समय का। मतलब काम के समय में आप पर्सनल काम अपना कर रहे हैं, ईमेल अपना पर्सनल ईमेल चेक कर रहे हैं, नॉन इमरजेंसी कॉल को अटेंड कर रहे हैं, तो ये सब टाइम का उल्लंघन करना है। सेकंड है मिस यूज ऑफ कंपनी टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड द वे वी वर्क। हमारे काम करने के तरीका को वही बदल चुका है टेक्नोलॉजी। कनेक्ट विथ अदर्स एंड स्पेंड आवर लीजर टाइम। हमारा जो फुर्सत का समय है वो दूसरे से जुड़ना और उसको व्यतीत करना। इन एडिशन टू पर्सनल टाइम स्पेंट ऑन टेक्नोलॉजीज डिवाइसेस। देखिए, अपना पर्सनल टाइम बिताने के अलावा सम वर्कर्स यूज कंपनी कंप्यूटर्स और इक्विपमेंट फॉर पर्सनल एडवांसमेंट। कुछ एम्प्लॉय कंपनी के कंप्यूटर इक्विपमेंट को यूज करते हैं अपने पर्सनल एडवांसमेंट के लिए, और प्रोजेक्ट्स दैट आर नॉन वर्क रिलेटेड, और अपने पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए जो कि काम से संबंधित नहीं है। सर्चिंग फॉर अनदर जॉब और डूइंग फ्रीलांस वर्क ऑनलाइन while at a job is unethical behavior. Assessing websites for illicit purpose such as gambling or pornography is not only unethical but may even be illegal in some situations. अब देखिए, ये जो गैम्बलिंग, पोर्नोग्राफी, ये सब अनइथिकल के अलावा इलीगल भी हो सकते हैं कुछ सिचुएशंस में। थर्ड, लाइंग अबाउट परफॉर्मेंस। अपने परफॉर्मेंस के लिए झूठ बोलना। टॉकिंग, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस। अब देखिए, हमारा जो काम है उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। एंड परफॉर्मेंस इज अ साइन ऑफ एन इथिकल एंड ट्रस्टवर्दी एम्प्लॉय। तो ये सब साइन है एक इथिकल एम्प्लॉय का और भरोसेमंद एम्प्लॉय का, नैतिक और भरोसेमंद एम्प्लॉय का साइन है कि अपने काम की जिम्मेदारी ले। हाउएवर many employees lie about having completed an assigned task। लेकिन बहुत से एम्प्लॉय झूठ बोलते हैं जो काम उनको दिया गया उसको पूरा करने के बारे में। कलर द ट्रूथ अबाउट द सक्सेस और फेल्योर ऑफ अ सेल्स कॉल। कलर करते हैं मतलब बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं अपने सक्सेस को, और फ्यूज देयर नंबर टू मेक देमसेल्व्स लुक बेटर अमंग देयर पीयर्स। एट टाइम्स if the leadership in an organization is not concerned with ethics, they may ask their employees to gloss over an incident or do something secretly to hide an indiscretion. Fourth one is crossing sexual boundaries and harassment. Sexual harassment is a hot topic issuing everywhere, and many HR departments create strict guidelines and offer training to ward off any occurrence in this workplaces. देखिए, इन सारी घटनाओं को वार्ड ऑफ करने के लिए, मतलब उनसे बचने के लिए बहुत सारे गाइडलाइंस वगैरह सब दिए गए हैं, बहुत सारे HR डिपार्टमेंट्स को क्रिएट किए हैं। Yet crossing the line and not maintaining appropriate sexual boundaries is also an ethical issue. अब लाइन क्रॉस करना, बाउंड्री मेंटेन नहीं करना, ये भी एक ethical issue है। While both parties in a particular relationship may be consensual, their relationship may not always be appropriate. Fifth, failure to maintain a safe workplace. While not every workplace is inherently dangerous, मतलब सारा वर्कप्लेस वो सहज रूप से डेंजरस तो नहीं होता है। Some work zones require special precautions so that workers are kept safe. कुछ वर्कप्लेस में स्पेशल प्रिकॉशन जरूरत होती है ताकि वर्कर को वहां पे सेफ रखा जा सके। Business owner and managers who disregard safety as a priority are putting their employees at risk and operating unethically. तो ऐसे बिजनेस और मैनेजर जो सेफ्टी का इंतजाम नहीं करते हैं वो अपने एम्प्लॉय को खतरा में डाल रहे हैं और बिजनेस को अनइथिकली वो ऑपरेट कर रहे हैं। इंसिडेंट्स दैट रिजल्ट इन इंजरी could become legal issues resulting in several penalties.
सिक्स, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध का उल्लंघन। इन सम इंडस्ट्रीज वेयर प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन इज इंटरेस्टेड टू एम्प्लॉयज, तो कुछ इंडस्ट्री में जहां पे प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, वर्कर्स आर ऑफन रिक्वायर्ड टू साइन नॉन डिस्क्लोजर स्टेटमेंट एज पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, तो वर्कर को यहाँ पे नॉन डिस्क्लोजर स्टेटमेंट साइन करना पड़ता है उनके एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के एक पार्ट के जैसा। नॉन डिस्क्लोजर कॉन्ट्रैक्ट्स स्टिपुलेट दैट एम्प्लॉयज विल नॉट शेयर with a competitor or any else the particulars of a specific technology, design or product. For example, if an employee discloses trade secrets to a competitors or uses the information personally to gain a profit, the employee would be in breach of contract. Okay, thank you.